नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे 23 के महासंग्राम की। तो कल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। आज कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जो प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए चुनाव प्रचार के मैदान में जोर लगाएंगे। पार्टी ने जिन लोगों को प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया है, प्रचार के लिए स्टार प्रचारक का तमगा दिया है, उसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, अजय माकन, बी श्रीनिवास, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी शामिल हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, दीपक बैज, राजीव शुक्ला, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, फूलो देवी नेताम, मोहन मरकाम, के राजू, अलका लांबा, रंजीत रंजन, पीएल पुनिया, भक्त चरणदास, शरद पटनायक, सप्तगिरी, शंकर रोलाखा, चंदन यादव, विजय जांगिड़, राजेश तिवारी, अजय सिंह यादव, शिवाजी राव मोघो, इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश लिलोथिया, शिव कुमार डहरिया, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम, नंद कुमार साय, शफी अहमद, नेता डिसूजा और प्रदीप जैन। आदित्य छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची। सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं इसमें, सीएम भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, सीएम भूपेश बघेल भी, टी.एस. सिंहदेव भी प्रचार की कमान संभालेंगे। तो कुछ बड़े नाम आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों के। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों का ऐलान भी लगातार हो ही रहा है। अब बारी है प्रचार में उतरने की। धुआंधार प्रचार ये स्टार प्रचारक करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इन सभी की होगी। देखने वाली बात होगी कि जो स्टार प्रचारक हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में। क्या ये स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ की जनता का मन मोहने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ये स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी बात समझा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है कांग्रेस ने। तो स्टार प्रचारकों की सूची आज कांग्रेस ने भी जारी कर दी। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यपाल के उप नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी ने जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस 5-0 से जीतने वाली है। राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है और आप क्रिकेट के उस पर लहजे में जवाब देने के 5-0 से आगे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी ने जो सूची जारी की है तो बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, इतनी बार पहले कभी नहीं आए, लगातार आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? उनकी हताशा, निराशा और हार की आशंका से अपने को शर्मनाक हार से किसी तरह एक सम्मानपूर्वक हार में बदलने के लिए मंत्री उतारे जा रहे हैं, सांसद उतारे जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा जितना विरोध इनका हो रहा है, इनके क्षेत्रों में जाके देखिए, ये मंत्री सांसद सब हारेंगे और ये भाजपा की हताशा, निराशा और हार की आशंका को व्यक्त करता है। अमित शाह को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि अमित शाह जी के बारे में इतना कहूँ, उनको वहीं भेजा जाता है जहाँ हार की संभावना होती है। तो यहाँ आए हैं तो भाजपा को हार की संभावना लग रही होगी। अब उन्होंने यहाँ आके कहा कि जो 27,000 करोड़ की लागत से संयंत्र बना है किसानों का और आदिवासी क्षेत्र से निकाल के, उसे हम नहीं बेचेंगे। मैंने आज डॉक्यूमेंट दिखा दिया जिसमें बेचने का निर्णय। क्या गोबर को उसका मूल्य दिया गया? व्यवसायीकरण हुआ गाय के गोबर का? क्या गोमूत्र कहीं भी खरीदा गया? उसका व्यवसायीकरण हुआ?
रामबन गमन मार्ग पर जो भव्य निर्माण कराया है बघेल जी ने, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने साफ साबित करके भाजपा के हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए हैं। भाजपा हारने के लिए लड़ रही। अब तक 75 कह रहे हैं यहाँ से तमाम लीडर साहब, क्या मान के चलते हैं कि बघेल साहब को बेहतर जानकारी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बेहतर जानकारी है, उनको एक एक सीट की जानकारी है। जो 75 बता रहे हैं उसके आधार हैं। तो ये थे प्रमोद तिवारी और उनका कहना है कि बीजेपी हताशा बताती है जो तमाम जो बड़े लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता राजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। एक तरफ कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल प्रचार के मोर्चे पर डटे हुए हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि पहले चरण के तकरीबन आधे प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आजकल ओम माथुर साहब नहीं दिखाई दे रहे, दूसरा चरण आते आते वो भी बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा बघेल ने एक बार फिर नगरनार स्टील प्लांट के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीस विधानसभा में लगभग 14 विधानसभा के नामांकन में, प्रत्याशियों के नामांकन में मैं उपस्थित था। जबरदस्त उत्साह बस्तर में, चाहे वो राजनांदगांव, सभी जगह काफी उत्साह है। राजनांदगांव जिले के 4, कांकेर के 3, कोंडागांव के 2, जगदलपुर के 3, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन सभी विधानसभाओं में उपस्थित था। काफी कुछ उत्साह है। पहले मेरे खिलाफ क्या अफवाह फैला है कि दूसरा सीट खोज रहे हैं, गया क्या दूसरे सीट में? मैंने कहा हाईकमान यदि मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं केवल पाटन से लड़ना चाहूंगा, और पाटन से मेरे एप्लीकेशन था और पाटन से मुझे टिकट मिली, ठीक है ना। तो ये अफवाह फैला रहे थे, मतलब जैसे हंटर वाली गई ना, मेघवाल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वैसे अब माथुर साहब भी वो केवल मनसुख जी भर अभी दिखाई देंगे, पर नहीं चुनाव तक के वो, और कुछ तो नहीं हो जाएगा। प्रथम चरण के बाद कोई दूसरा आ जाए। 5 साल पहले नगरनार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है, उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगरनार का नाम, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़े कंपनियां, जिसमें अडानी भी है, वो उसकी टीम आके निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको, भाई वो बस्तर में रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा, तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? उधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से बगावत और विरोध का सामना कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है रायपुर में, जहां रायपुर दक्षिण से 2 दावेदारों ने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया और अपने समर्थकों से उन्हें जिताने की अपील की। गौरतलब है कि कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद राजधानी रायपुर में पार्टी मुख्यालय के बाहर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने यहीं से टिकट की मांग की थी, जबकि प्रमोद दुबे भी इसी सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। आज रायपुर में घटे एक रोचक राजनीतिक घटनाक्रम में राम सुंदर दास, एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे एक साथ नजर आए। दरअसल महंत राम सुंदर दास एजाज ढेबर के बंगले पर पहुंचे, जहां प्रमोद दुबे भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ढेबर और प्रमोद दुबे ने अपने अपने समर्थकों से महंत जी का समर्थन करने की अपील की।
रायपुर दक्षिण की सीट को काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और बीजेपी से वहां से बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर बात करें तो लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और अलग अलग दावेदार थे। प्रमोद दुबे जो पूर्व महापौर हैं वो थे, एजाज ढेबर थे, कन्हैया अग्रवाल थे, लेकिन टिकट मिली रामसुंदर दास को, महंत रामसुंदर दास को। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शुरुआत में काफी मनाही की, लेकिन पार्टी ने उन्हें कहा और वो तैयार हो गया। हालांकि उन्हीं से बात करते हैं, लेकिन इस बीच जब उनको टिकट मिली उसके बाद में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए और एजाज जो ढेबर हैं उनके एक समर्थक ने तो अपने ऊपर मिट्टी तेल भी डाल लिया था। अब बंगले पहुंचे हैं महंत रामसुंदर दास और उनके साथ महापौर एजाज ढेबर भी हैं, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे भी हैं और अपने समर्थकों को ये दिलासा दे रहे हैं कि आपको नहीं मिली टिकट कोई बात नहीं, लेकिन लड़ना जो है वो साथ में है। सबसे पहले हम प्रमोद दुबे जो है उनसे बात करते हैं। आपने एक बात कही सर कि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काफी मेहनत की थी, आप भी लगातार लगे हुए थे। ठीक है, पार्टी का जो आदेश है, लेकिन ये सारी की सारी कवायद टिकट मिलने के पहले तक थी। अब महंत जी को, रामसुंदर दास जी को टिकट मिल गई है। हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्वत और हमारे रायपुर में जिन्होंने सनातन संस्कृति धर्म को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास जो किया। हमारा जो पुरातन, जिसमें बचपन से हम लोग रावण भाटा को जिसको देखते हैं, वो महंत जी की देन है। आपके समर्थक जो है वो काफी आक्रामक हो गए थे और कल प्रोटेस्ट भी किया था। आज आपके साथ रात को भी आपसे मिलने आए थे, अभी फिर मिलने आए हैं। नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट की बात नहीं थी और ना मैं इनको बोलूंगा कि ये लोग कोई प्रदर्शन कर रहे थे। टिकट तो 90 बटना है, 91 टिकट तो बटना नहीं है, 83 टिकट बट चुकी है। तो इन लोगों की ये मांगती है कि भाई कहीं से भी एजाज ढेबर जी को टिकट दी जाए, ना कि ये लोग किसी का कोई मुर्दा बात कर रहे थे। महंत रामसुंदर दास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आए हैं सर मनाने के लिए? मनाने के लिए हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से सबकी इच्छा रही कि भाई एजाज ढेबर को टिकट मिले और वो विधायक बने। लेकिन पार्टी, जैसे एजाज ढेबर ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि किसी एक को टिकट मिलना है। मंगे बहुत लोग थे, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और सभी कार्यकर्ताओं से इतने ही आग्रह हम लोग किए हैं कि जो मेहनत एजाज भाई के लिए उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी के किया है, वो मेहनत वो करें और उनके मेहनत के कारण ही रायपुर दक्षिण सीट जीत कर कांग्रेस के झोली में डालेंगे। तो जब टिकट मिलती है, जिन्हें नहीं मिलती वो रूठ जाते हैं और शुरुआती जो है वो प्रोटेस्ट तो दिखाई देता ही है, लेकिन जिन्हें मिल जाती है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लोगों से तो बाद में वोट मांगे, पहले अपनों को मना लिया जाए। और यही कवायद करने के लिए यहाँ पर महंत रामसुंदर दास पहुंचे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस में विरोध भले ही थम गया हो, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बवाल अभी भी जारी है और इसी कड़ी में आज पामगढ़ से प्रत्याशी शेषराज राजवंश को टिकट दिए जाने का विरोध रायपुर में राजीव भवन पर किया गया। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार शुरू हो गया है। और जब गोरेलाल बर्मन को टिकट देंगे तभी पामगढ़ जीतेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा इस बार। तो बाहरी भगाओ, पामगढ़ बचाओ जैसे नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। गोरेलाल बर्मन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं समर्थकों के जरिए। राजीव भवन में कांग्रेस का विरोध हमें देखने को मिला है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, टिकट वितरण के बाद ये जो चुनौती है, जो चैलेंजेस हैं पार्टी के सामने आते ही हैं, कांग्रेस भी इसी चुनौती का सामना फिलहाल अभी कर रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि कहीं पर किन्हीं सीटों पर पार्टी ने सब कुछ बैलेंस कर लिया है, लेकिन कई ऐसी सीटें अभी बाकी हैं जहां पर विरोध के सुर अभी भी मुखर हो रहे हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए चुनाव के समय खासतौर पर जब टिकट बढ़ते हैं तो उसके बाद ये बहुत सामान्य सी चीज होती है। जिनके कुछ लोग होते हैं जो दावेदार होते हैं, उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं और वो अपना एक मैसेज देना चाहते हैं। कांग्रेस में भी यही चीज दिखाई दे रही है। पामगढ़ से लोग आए हुए थे, गोरेलाल बर्मन जो है उनके समर्थक थे और वो करीबन जो है वो 80-90 की संख्या में आए हुए थे और वो ये मांग कर रहे थे कि गोरेलाल बर्मन जो है वो उनको टिकट दी जाए और जो मौजूदा प्रत्याशी
प्रत्याशी हैं उनको वो कह रहे थे कि वो बाहरी है और हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रायपुर दक्षिण को लेकर आपने देखा कि कल बड़ा ड्रामा दिखाई दिया था और महापौर प्रमोद दुबे के जो समर्थक हैं वो किस तरह से जो है वो कूच कर रहे थे। कन्हैया अग्रवाल जो है उनके समर्थक एक दिन पहले पहुंचे थे जैसी टिकट मिलने के पहले, लेकिन उसके बाद भी जो कन्हैया अग्रवाल जो है ये बात आई कि भाई वो इस्तीफा देना चाहते हैं, हालांकि वो मीडिया से बचते रहे। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो अनूप नाग जो है जो अंतागढ़ से, तो उन्होंने अलग से अपना वो भरा, अपना नामांकन भरा, उन्हें टिकट नहीं मिली कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कई जगह पे ऐसे भी है कि जो मौजूदा विधायक थे वो उनकी टिकट कट गई है, तो ये सोच रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को डैमेज करेगा ही, क्योंकि कांग्रेस को अगर हम बात करें तो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, आप पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके साथ ही बसपा जो है और गोंगपा का जो है वो भी उनका गठबंधन हुआ है, तो वो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जोगी कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो मौजूदा समय में अगर बात करें तो कांग्रेस की थोड़ी चुनौती तो बड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सभी को लगातार मना लिया जा रहा है और लोग आकर साथ में खड़े भी हो रहे हैं, और चूंकि पार्टी का सर्वे भी होता है। अब दक्षिण का हमने जिस तरह से देखा तो अब प्रमोद दुबे और एजाज जेबर दोनों कह रहे थे कि ठीक है, उसके पहले का था जब तक टिकट नहीं मिल रही थी तब तक के पहले की कवायद थी, लेकिन अब टिकट मिल गई है तो हम महंत रामसुंदर दास के साथ हैं। महंत रामसुंदर दास कह रहे थे कि निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कांग्रेस कैसे निपटती है। सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं बीजेपी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने के लिए। वहां पर मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। अब आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में वो दाखिल हुए और एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में और इन्हीं चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के मंथन पर चर्चा ज़रूर होगी और भी कई विषय हो सकते हैं चुनाव से जुड़े हुए जो चर्चा जिन पर होगी इस बैठक में। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है अब से कुछ ही देर बाद। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के लिए रणनीति बनानी शुरू भी कर दी है। रणनीतियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। उसे कैसे मैनेज किया जाए, जहाँ पर टिकट का ऐलान नहीं किया है उन सीटों पर किन समीकरणों के आधार पर टिकट दिया जाए। हालांकि बीजेपी बखूबी इन सभी समीकरणों को बैलेंस करते हुए अभी तक टिकट का ऐलान कर रही है और जितने विरोध के सुर कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं उतने बीजेपी में फिलहाल अभी तो नहीं है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज यहाँ पर किया है अपनी सूचियों में प्रत्याशियों को और आगे भी कोशिश बीजेपी की यही रहेगी कि जो सूची जारी हो उसमें जाति समीकरण को साधा जाए, हर वर्ग को यहाँ पर साथ लेके चलने की कोशिश यहाँ पर नज़र आई है। फिलहाल बीजेपी की रणनीति में जो प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने किया है अभी तक, तो सभी समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चुनाव में पूरी ताकत यहाँ पर झोंकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जाहिर सी बात है, स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी और एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। एमपी की बाकी बची सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल। आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। कहा छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी की हवा, गिनती के दिन चारों खाने चित होगी भूपेश सरकार। रायपुर में पीएम मोदी का हो सकता है रोड शो। रायपुर में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। पीएम के दौरे को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल पहुंचे बमलेश्वरी मंदिर, मां के किए दर्शन। टिकट कटा नहीं है। आज भी बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले कांग्रेस के विधायक हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और रमन सिंह पर बोला हमला। कहा बीजेपी के पास नहीं कोई मुद्दा, भ्रष्टाचार में फंसे रमन सिंह की केंद्र सरकार जांच क्यों नहीं कराती। कांग्रेस के प्रभारी अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को लिखा पत्र। समितियों को जिम्मेदारी से अलग करने की रखी मांग, 4 कमेटियों में थे शामिल। राजनांदगांव में दोनों प्रमुख पार्टियों ने मैदान में उतारा अपना अपना प्रत्याशी। कांग्रेस ने दिया गिरीश देवांगन को टिकट, तो वहीं बीजेपी ने रमन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी समर में जेसीसीजे ने भी जारी की अपनी 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। जगदलपुर से नवनीत चांद को दिया टिकट। राजनांदगांव से शमशुल आलम लड़ेंगे चुनाव। मुंगेली में बाहरी प्रत्याशी को लेकर शुरू हुआ विरोध। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की बगावत। स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देने पर जताई नाराजगी। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी भी दी। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग रखेगा ईवीएम की हर मूवमेंट पर पैनी नजर। चुनाव के समय मूवमेंट की तत्काल देनी होगी जानकारी। 10,000 वाहनों पर लगाए जाएंगे जीपीएस सिस्टम। गरियाबंद में निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस। 56 कर्मचारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। निर्वाचन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे थे सभी कर्मचारी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।